Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है और इस तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों के रिश्ते को तहस नहस कर दिया है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं या निकल पाएंगे या नहीं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर आ रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर किस तरह का महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर किस तरह का महसूस कर रहे हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके पार्टनर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। पहला कार्ड है एग्जॉस्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज स्लोइंग डाउन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज आइसोलेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज गाइडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कंपैरिजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अबंडेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्ट का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर जो है ना वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं आपके पार्टनर इन हालातों को फाइट करते करते। आपके पार्टनर को कभी ऐसा नहीं लगा था कि सिचुएशन उनके जिंदगी की इतनी वर्स्ट हो सकती है। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में पहले भी रहते आए हैं। जब वो खुद भी डिसीजन बनाते थे तो चीजों को एनालाइज करने की बजाय ओवर एनालाइज करते थे। अब आपके पार्टनर सिर्फ ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन वो अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट सिचुएशन अब बन गई है। ठीक है, आपके पार्टनर को आपसे दूर रहकर भी ये एहसास हो रहा है कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनकी पेन को समझ सकते हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप तक उनके दर्द की कसक जरूर किसी ना किसी तरीके पहुंच रही है। आप एक दूसरे के साथ आज नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सोल लेवल पर आप आज भी कनेक्टेड हैं। ये आपके पार्टनर को फील होता है। आपके पार्टनर अंदर से रो रहे हैं। वो अपने आंसू किसी को नहीं दिखा रहे, इवन आपको भी अपने आंसू नहीं दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर अंदर से बिखर रहे हैं। जो इंसान अपनी लाइफ के हर डिसीजंस खुद लिया करते थे, जो इंसान अपनी लाइफ को खुद फ्रेम किया करते थे, आज उनकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिस पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो आपके पार्टनर बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, रोना आ रहा है, दुखी एनर्जीज में है आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर इस वजह से ज्यादा परेशान है कि ये जो दुख का वक्त है ना वो बीत ही नहीं रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई है। जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं उन्होंने तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आपके पार्टनर की लाइफ आज के टाइम पर कछुए की चाल चल रही है। आपके पार्टनर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। वो चाहते हैं कि तेजी से उनकी लाइफ के अंदर बदलाव हो, उनके जीवन के अंदर बैलेंस आ जाए। उन्हें ये महसूस होता है कि जब वो आपके साथ थे ना ये बैलेंस उनकी लाइफ में था। आपके पार्टनर अपने इमोशन और एक्शन के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा बैलेंस बनाकर बैठे हुए थे। और आपके पार्टनर की जिंदगी में ग्रोथ थी, अबंडेंस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के ऊपर किसी भी तरीके की कभी कोई लिमिटेशन लगाई ही नहीं। हमेशा अपने पार्टनर को मोटिवेट किया और आपके पार्टनर ग्रो कर रहे थे। अब उनकी लाइफ में वो मोटिवेशन मिसिंग है।
आपके पार्टनर को कोई मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि उन्हें डिमोटिवेट किया जा रहा है। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि उन्हें समझने वाला उनके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि वो अंदर से खाली होते चले जा रहे हैं। एक अजीब-सी एम्प्टीनेस उनकी लाइफ में भी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब आप उनके साथ थे तो उनकी दुनिया जो थी वो कंप्लीट थी। लेकिन अब उनके ज़िंदगी के अंदर खालीपन के अलावा कुछ भी नहीं है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वज़ह से हुआ है क्योंकि उन्होंने गलत कर्मा क्रिएट किया। उनके कर्म ही खराब थे। आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है कि कर्मों का फल ही उन्हें मिल रहा है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा ना किया होता तो उनकी लाइफ़ शायद इतनी ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड ना होती। आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है कि अगर वो आपको उस मोमेंट पर सब कुछ समझा देते या आपके जीवन में जो चेंजेस हो रहे थे उसे आपके पार्टनर थोड़ा-सा समझ लेते या फिर आप दोनों के बीच में उस टाइम पर एक क्लियर कम्युनिकेशन इस टर्म्स में एस्टैब्लिश होता कि आपके पार्टनर की क्या मजबूरियां हैं, तो आपके पार्टनर की लाइफ इतनी ज्यादा डिस्टॉर्टेड आज के टाइम पर ना होती। ऐसा आपके पार्टनर फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर ईश्वर से बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उन्हें रास्ता दिखाए। उन्हें ईश्वर पर भरोसा है, उन्हें आप पर भरोसा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें ज़रूर समझेंगे। आपके पार्टनर आपकी तरफ से जो उन्हें गाइडेंस मिलती थी ना, उसको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके सामने एटलीस्ट उनकी साइड की सच्चाई बाहर आ जाए। अब आप ये कहेंगे कि मैम अगर हमें वो खुद अपनी साइड की सच्चाई बताएँगे, तो डेफ़िनेटली हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर पर। पर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है? आप अपने पार्टनर की बातों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो चीज़ें वो बताने वाले हैं, आप उस चीज़ को सुनकर और ज़्यादा अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। उन्हें बस इस बात का यकीन है जब चीज़ें अनफ़ोल्ड होंगी ना, जब आपके सामने अपने आप कुछ चीज़ें निकल कर आएँगी, तो डेफ़िनेटली आपको अपने पार्टनर पर हर तरीके से यकीन होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स है अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन को लेकर। सो ये एनर्जीज थोड़ी-सी डाउन एनर्जीज हैं। लेकिन एक बात की यहाँ पर आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके पार्टनर आज भी आपके साथ खुद को कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए और अपने पार्टनर की एनर्जीज को और अपनी तरफ को चैनलाइज़ करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन। ये आपकी एक प्रार्थना होगी ईश्वर से कि आपके पार्टनर अपनी प्रेज़ेंट हालातों को क्लियरली समझ पाएँ। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर आ रहे हैं? आइए समझने का प्रयास करते हैं, क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर आ रहे हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं, क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर आ रहे हैं? एनर्जीज क्या कहती हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर आ रहे हैं। सो पहला कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, देन इज इंट्यूशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का कार्ड है। ओके, देन इज ट्रायम्फ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं, क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर आ रहे हैं? सो पहला कार्ड है वॉकिंग अवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डोर टू रोमांस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना आपके पार्टनर के साथ जो जुड़ी हुई है, ये आपके पार्टनर के साथ आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये जताने की कोशिश कर रही है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर को पेन में देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है।
ठीक है, ये अपनी इमोशनल साइड आपके पार्टनर के सामने रख रहे हैं। वहीं पर जो आपके पार्टनर है वो आज एक इमोशनल लॉस की स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था आप दोनों के रिश्ते में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ऐसी चीज कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो आपके साथ कम्युनिकेट करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये आप दोनों का जो रिश्ता है वो उनके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। और आपके पार्टनर इस इमोशनल लॉस की स्टेट में आज से नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं और आपके पार्टनर दिल ही दिल में आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ये बात तो अब इस थर्ड पार्टी को भी समझ आ चुकी है और ये भी आपके पार्टनर के प्रति एक्शन लेती लेती थक चुकी है। आपके पार्टनर के दिल से आपको ये थर्ड पार्टी बाहर नहीं निकाल पाई है। यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को अपना फेलियर महसूस होता है। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं आपके सामने अपने जज्बातों को ना रख दे, ये इस थर्ड पार्टी का हमेशा से ही बहुत बड़ा फियर रहा है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ इसी चीज से डरती है कि अगर आपके पार्टनर ने इमोशनली अपने आप को आपके सामने खोलकर रख दिया तो आप तो अपने पार्टनर को माफ कर देंगे और आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए ही इस थर्ड पार्टी ने सबसे बड़ा जाल बिछाया था आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए, और आप दोनों ही इस जाल में फंस गए। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आज से नहीं बहुत टाइम पहले से पेशेंस और प्लानिंग की एनर्जीज में है। इसने प्लानिंग की, उसे एग्जीक्यूट किया और उसके बाद आपके पार्टनर आपकी नजरों में गिर गए। आपके पार्टनर की इमेज खराब हो गई आपकी नजरों में। आपके पार्टनर इल्यूशन की एनर्जीज में एंटर कर गए और आपने सारा का सारा इल्जाम अपने पार्टनर के ऊपर लगाया। जबकि बात तो ये सच है कि इस थर्ड पार्टी की प्लानिंग की वजह से, इसके गलत एक्शंस की वजह से आपके पार्टनर इस तरह से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। और हर एक्शन के बाद इस थर्ड पार्टी ने पेशेंस रखा। ये देख रही थी कि किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। बार बार एक्शंस लेने के बाद इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को तो कंप्लीटली खत्म कर दिया। ये बात तो आप भी मानते हैं कि आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे, उनकी एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आप ये मानते हैं कि उनके अंदर एक अजीब सा गुस्सा है, ईगो है, एटीट्यूड है और कभी कभी तो आपके पार्टनर इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि आप उनकी जिंदगी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की ये स्ट्रेंथ इस थर्ड पार्टी ने वीक की है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ से ही तो सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनकर दोबारा आपकी तरफ वापस जा सकते हैं। तो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के चक्रास को इम्बैलेंस किया। आपके पार्टनर के बेस चक्रा पर आघात हुआ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एडिक्टिव एनर्जीज में एंटर कर गए। अब आप में से कुछ लोग ये बात मुझे आकर कहते हैं कि मैम हमारे पार्टनर को ना मल्टीपल पार्टनर्स की आदत हो गई है। ठीक है, हमारे पार्टनर को इंटीमेसी की एडिक्शन हो गई है। आपके पार्टनर पहले से ऐसे नहीं थे और अगर किसी के पार्टनर पहले से भी ऐसे थे तो वो बेस चक्रा नेगेटिव में था पहले भी आपके पार्टनर का। ठीक है, तो अब बेस चक्रा आपके पार्टनर का बिल्कुल ब्लॉक हो गया, एडिक्टिव बिहेवियर में है आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पार्टनर के सेक्रल चक्रा को ब्लॉक किया गया, सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक किया गया ताकि उनकी लाइफ का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए। आपके पार्टनर फियर की एनर्जीज में एंटर कर जाए, आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज को ना सुन पाए, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक हो जाए। ठीक है, फियर की एनर्जीज आपके पार्टनर पर काफी ज्यादा हावी होती आई हैं और अब तो आपके पार्टनर जो है वो इतने ज्यादा डरे रहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका छोटा सा स्टेप भी शायद उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपके पार्टनर कोई भी किसी भी तरीके का एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को भी इस थर्ड पार्टी ने बहुत बार ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन हार्ट चक्रा ब्लॉक कर पाना इतना आसान होता नहीं है। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी को कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा है और आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा को इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन जो है वो खत्म हो गया। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अलायंस बना रही है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पार्टनर और फंसते चले जा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी जिस एक्शन को लेने जा रही है, उस एक्शन के बाद आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक होगा और आपको आपके पार्टनर खुद से दूर जाते हुए नजर आएंगे। अब इसके बाद आपको ये कंप्लीटली महसूस होगा कि आपके पार्टनर ने शायद इस थर्ड पार्टी का चयन ना खुद से किया है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर जजमेंटल हैं, आप अपने पार्टनर को अक्सर जज करते रहते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं, लेकिन अब ये आपकी जजमेंट नहीं होगी। अब आपके लिए ये चीज़ सच ही साबित होने वाली है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, लेकिन वो आपको नहीं देना चाहिए था। आपके पार्टनर तो धोखेबाज हैं। अब आपको ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील होंगी क्योंकि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी की नज़दीकियाँ बढ़ने वाली हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बल्कि इस जाल में और ज़्यादा फँसते चले जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी एक ऐसा एक्शन लेने वाली है जिससे आपकी एलिमिनेशन होगी और इस चीज़ के लिए इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। ये इसका लास्ट एक्शन है। इसके बाद आर या पार वाली स्थिति है और इस थर्ड पार्टी को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ये थर्ड पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि इसे पता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो उस तरीके का नहीं है। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश है, आपके पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बढ़ा रही है। आपके पार्टनर को ये जता रही है कि आपके पार्टनर का भला तो सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही सोच सकती है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, और आपके पार्टनर अब थक चुके हैं। उनसे अब और ज़्यादा इन चैलेंजेस का सामना नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ज़िंदगी के अंदर उनके खुशी शायद आ ही नहीं सकती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी मैच्योर है। इस थर्ड पार्टी की बात आपके पार्टनर को माननी चाहिए और यही तो ये थर्ड पार्टी चाहती थी और यही अब हो रहा है। इस थर्ड पार्टी को यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई कंप्लीटली नज़र आ रही है। आप चाहते हैं अगर कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर निकलें, तो उसके लिए आपके पार्टनर का अपनी स्ट्रेंथ में आना ज़रूरी है। इस थर्ड पार्टी का जो नेक्स्ट एक्शन है, इसे रोकना ज़रूरी है, ताकि आपके पार्टनर अपनी फ़ियर की एनर्जी से निकलकर अपनी इंट्यूशन की एनर्जीज़ को समझ पाएँ, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाएँ, ठीक है? आपको इस चीज़ में एक बार अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक लास्ट चांस अगर आप अपने इस रिश्ते को देंगे तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते को बचा पाएंगे। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं हाथ छोड़ने का निर्णय बना लिया है। तो अपना रिश्ता अगर आप किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए? इस थर्ड पार्टी के जाल से आपके पार्टनर तब बाहर निकलेंगे जब ये लास्ट एक्शन, जो फाइनल एक्शन है इस थर्ड पार्टी का, ये रुकेगा, ठीक है? ये एक्शन रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी एलिमिनेशन हो जाएगी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे। वैसी एनर्जीज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। आपके पार्टनर को सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। इस थर्ड पार्टी का कोई इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ नहीं है, ठीक है? और आपके पार्टनर किसी भी तरीके से इस थर्ड पार्टी के साथ सारी उम्र नहीं रहना चाहते हैं। उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है। वो पट्टी किस तरह से बंधी है? इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। ये जो मैं बार बार एक्शन 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 बोल रही हूँ, ये एक्शन डार्क एनर्जी की वजह से लिया गया है। ये डार्क एनर्जी ही बार बार की जा रही है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, स्पेल वर्क किया जा रहा है, आपके पार्टनर को कुछ खिलाया जा रहा है, जिसके बाद आपके पार्टनर बिल्कुल बदल गए हैं। और कोई रीजन नहीं है। आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं है कि किसी की बातों में आ गए हैं, ठीक है? तो थोड़ी सी मेच्योरिटी आपको भी दिखानी होगी अगर अपने पार्टनर को इस जाल से बाहर निकालना चाहते हैं। तो नहीं निकालना चाहते हैं तो टाइम है ही नहीं है अब, ठीक है? अगर आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर एक्शन लेना भी चाहते हैं, आपके पास टाइम मैं बता देती हूँ, दिवाली के 15 दिन बाद तक का टाइम है। उससे के बाद आपका रिलेशनशिप उसके बाद आपका रिलेशनशिप रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है? तो आप देख लीजिए कितना टाइम है आपके पास, ठीक है? सो
जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, जो अपने रिश्ते के अंदर किसी तरीके का बदलाव लेकर आना चाहते हैं, आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जल्द से जल्द अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, ठीक है, ये भी जानिए कि अब आपका रिश्ता रिवर्सिबल है भी या नहीं। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो आइए अब हम जानते हैं 3D की एनर्जीज क्या कहते हैं। क्या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के जाल से बाहर आ रहे हैं? 3D की एनर्जीज क्या कहते हैं? यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। जितना मर्जी मैं आप लोगों को समझा लूं, लेकिन आप उन चीजों को ध्यान से समझते ही नहीं है या सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, ये एनर्जी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ। दिवाली का जो फेस्टिवल होता है ना, इस पर एनर्जीज बहुत हाई होती हैं और बहुत पावरफुल डेज होते हैं, ठीक है। मतलब नक्षत्र की अलाइनमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस की अलाइनमेंट, ठीक है, और उसके बाद एनर्जीज की अपनी अलाइनमेंट, वो सारी अलाइनमेंट ये शो करती है कि इस टाइम पर कुछ भी किया जाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ रिचुअल्स करने जा रही हूँ, अलग अलग तरह के रिचुअल्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने कम्युनिटी टैब पर डाली है, जहां पर पोस्ट आता है ना यूट्यूब चैनल के, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स बुक करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिएगा और अपना वो बुकिंग आप पहले से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि हर रिचुअल के लिए कुछ लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। ओके, सो आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर 3D में अभी भी अटके हुए हैं। उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भुला चुके हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर 3D में बहुत बुरे तरीके से अटके हुए हैं। उनका पर्सपेक्टिव चीजों को लेकर बदल रहा है, खुद को लेकर चेंज हो रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में ना उन्होंने बहुत ज्यादा देर कर दी है और अब ये रिलेशनशिप नॉन प्रोग्रेसिव हो गया है। उन्हें इस चीज का यकीन ये थर्ड पार्टी एनर्जी चेंजेस करके दिला रही है। मैं आपको बार बार बोलती आई हूं कि आपके रिश्ते पर फुल मून, नो मून बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट करता है। अभी फुल मून गया है, ठीक है, वो इम्पैक्ट अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। आपको ये नजर आएगा 3D में कि आपके पार्टनर बहुत मेच्योरिटी के साथ इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। 3D में ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में गहरी होती चली जा रही है और आप ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपके पार्टनर इस जाल से बाहर निकल रहे हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने अपना जाल इतना ज्यादा बड़ा कर लिया है कि आपके पार्टनर इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। आपके पार्टनर नो डाउट इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी के इमोशंस को समझ रहे हैं, ऐसा आपको नजर आएगा 3D में, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया है। और जो इसका फाइनल फेज है वो दिवाली वाले नो मून पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्लियरली नजर आ रही है कि आप बहुत पीछे रह गए हैं एक्शन लेने की टर्म्स में, लेकिन इतना भी पीछे नहीं रह गए हैं कि अभी आप अपने रिश्ते को ना संभाल पाए। ये जो थर्ड पार्टी है 3D में आपको नजर आएगा कि आपके पार्टनर इसे बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं, आपके पार्टनर पैसे दे रहे हैं इस थर्ड पार्टी को। इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर कहीं घूमने जा रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है। ये सारी चीजें आपको 3D में नजर आ रही होंगी और ये थर्ड पार्टी जो है ये फैसला बना चुकी है कि आपके
पार्टनर के साथ ये फ्यूचर में किस तरह से रहेगी। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को ये चीज बहुत मायूस करती थी कि आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है। अब इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज्यादा सेल्फिश होकर बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने का फैसला कर लिया है, और उसमें से पहला जो एक्शन था वो इस फुल मून पर लिया गया है। ठीक है, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक बैलेंस की स्टेट आ गई है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रहा है। अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो इंटीमेसी भी डेवलप हो रही है, और आपके पार्टनर ना इस थर्ड पार्टी की गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस चीज को देखकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। अभी आपको 10th से ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, सो चॉइस आपकी है। आपको अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना है या अपने रिश्ते को बचाना है, या आपको डिसाइड करना है। ये थर्ड पार्टी तो अपना काम कर गई है। फुल मून पर बहुत इंटेंसिटी के साथ आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, और अब उसके रिजल्ट्स आपको 10 से देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद नो मून पर ये थर्ड पार्टी फाइनल फेज को चैनलाइज करेगी। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है, यहाँ पर साइकिल का कार्ड है, देन एज इंटेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है अगेन साइकिल का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। यहाँ पर ये जो साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकल कर आ रहा है, ये वो साइकिल की बात नहीं हो रही है जो पहले कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब ट्रांसफॉर्मेशन ये होने वाली है कि आपके पार्टनर बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगे जैसे कि वो आपको भुला ही चुके हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में शायद आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, अब आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ऐसे साइकिल को इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज कर दिया। अब ऐसा साइकिल चैनलाइज हुआ है आप दोनों के बीच में, जहां पर आपके इस रिश्ते की मंजिल आप दोनों से बहुत ज्यादा दूर हो गई है। ठीक है, सो अपनी कॉन्शियसनेस को बदलिए। आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। ईश्वर आपको यही समझाना चाह रहा है। कब से आपको इस चीज के लिए गाइडेंस मिल रही है कि आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं। अपने रिश्ते को इस तरह से बर्बाद मत होने दीजिए। अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि आपके पार्टनर इतनी जल्दी और इतनी फ्रीक्वेंटली किस तरह से बदलते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज में कारण क्या है, इसके पीछे किसकी मंशा है, आपके पार्टनर की या इस थर्ड पार्टी की, ये चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। आप अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं तो ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक एग्जैक्टली नहीं ले जाएगा। ये रास्ता सिर्फ आपके जो रास्ते को आसान बनाएगा, मतलब जो आपके रिलेशनशिप का पाथ है जिससे आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, उस चीज की आपको गाइडेंस मिल सकती है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर। लेकिन अगर आप ये कहें कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए आपका रिश्ता खुद ब खुद सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी इंटेंशन को पॉजिटिव बनाइए। ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस पर काम कीजिए। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। ये आपके पास आखिरी चांस है, इसके बाद तो आपके पास चांस भी नहीं होगा। और कुछ लोग जो ये बात कहते हैं ना, मैम कई दिवाली निकल गई, कई होली निकल गई, आप तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिनके केस में बहुत सारी दिवाली निकल चुकी है, बहुत सारी होली निकल चुकी है ना, आपका रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। आपको इस चीज की जागृति अभी तक नहीं आई है, तो वहां पर गलती आपकी है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।